4 घंटे लेट इंटरनेशनल फ्लाइट। जयपुर से दुबई की फ्लाइट हुई लेट। आज भी समय पर रवाना नहीं हुई दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1X195 जाती है जयपुर टू दुबई। जयपुर से सुबह 5:30 बजे नियत समय था दुबई जाने का फ्लाइट के लिए, लेकिन संचालन कारणों के चलते जयपुर से उड़ान नहीं भर पाई फ्लाइट और अब सुबह 9:40 तक ही जयपुर से दुबई के लिए रवाना हो पाएगी। आए दिन जयपुर से देरी से उड़ाने हो रही है, फ्लाइट्स उड़ान भर रही है। ऐसे में परेशानियां तो है ही, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले यात्री इससे रोजाना परेशान हो रहे हैं। फिर भी फ्लाइट लेट होने पर DGCA इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता और ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट रोज होती है लेट, तो घरेलू फ्लाइट कैसे समय पर संचालित होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुट गए। जियाउद्दीन, ये आज की बात नहीं है कि फ्लाइट्स लेट संचालित हो रही है, लेकिन लगातार सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देरी से चल रही है और यात्री इससे परेशान हो रहे हैं। इसका सीधा असर यात्री भार पर पड़ता है। जियाउद्दीन जी, देखिएगा कि जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पे आए दिन लेट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि एक दिन लेट हो जाए तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन लगातार लेट होना आखिर क्या कारण है, जानबूझकर एयरलाइंस कंपनियों की ओर से ऐसा किया जाता है कि ताकि फ्लाइट लेट हो जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार दुबई जाने वाली जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट है एक्सप्रेस को लगातार लेट चल रही है। इसकी वजह से यात्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो घरेलू फ्लाइट, तो घरेलू फ्लाइटों का तो कहना ही क्या है। अगर जयपुर एयरपोर्ट पर बात की जाए तो दिन भर के अंदर कम से कम 10 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट होती हैं जो देरी से संचालित होती हैं। तो कई फ्लाइटें ऐसी हैं जो लगातार देरी से संचालित की जा रही है। सवाल यही उठता है, जब एयरपोर्ट के ऊपर समय दिया हुआ है फ्लाइट का और उस समय के ऊपर फ्लाइट का संचालन नहीं हो पाता, तो ऐसा शेड्यूल का क्या मतलब। क्योंकि फ्लाइट शेड्यूल है, तब समय पे संचालित नहीं होगा तो शेड्यूल का क्या मतलब। और सबसे तीसरी अहम बात यह है कि जो DGCA है आखिर वो चुप क्यों है, क्योंकि कार्रवाई करना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि लगातार कोई एयरलाइंस कंपनी का विमान लेट उड़ान भर रहा है और यात्री को परेशानी हो रही है, तो ऐसे में उनको कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन DGCA की कई सवाल खड़े करती है। जी जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस बात पर तो संज्ञान लिया जाए, क्योंकि लगातार देरी किसी न किसी वजह से। शुक्रिया जियाउद्दीन पूरी बातचीत के लिए। देखिए, मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि फ्लाइट्स लेट हुई है, इससे परेशान हुए हैं। टेक्निकल अगर परेशानी है तो फिर देरी जायज़ भी है, उसे दुरुस्त करने के बाद ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी और ये बहुत सीधी सी बात है। लेकिन लगातार हो रही परेशानी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं।